हेलो फ्रेंड्स, पिछले बार हम अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्यों है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बात किए थे। अभी हम और आगे बढ़ के और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे। जैसे ओनर, ओनर कौन है? कंपनी में जो पैसा लगाता है, कंपनी का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता है। प्रॉफिट हुआ तो उसका, लॉस भी हुआ तो उसका। तो हाउ डू यू डिफाइन द ओनर? ओनर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, soldiers sole responsibility of the business, enjoys the profit and bears the losses. इसको हम बोल सकते हैं कि who owns the company is the owner. जैसे डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर क्या है? जो कि कुछ स्किल या टैलेंट अचीव करता है, एक्वायर करता है, उसके बाद अपना टैलेंट को कंपनी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगाता है, उसको हम डायरेक्टर कहते हैं। मीन्स डायरेक्टर इज द पर्सन हु यूजेस हिज टेक्निकल नो हाउ फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। प्रमोटर, प्रमोटर काम क्या है? प्रमोट करना कंपनी को, कंपनी में और बिजनेस लेकर आना, कंपनी का बिजनेस को बढ़ाना। मीन्स हु प्रमोट्स द कंपनी, हु ब्रिंग्स बिजनेस टू द कंपनी इज द प्रमोटर। आप देखेंगे मूवी बनता है, मूवी में एक प्रोड्यूसर होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक प्रमोटर होता है। प्रोड्यूसर काम क्या है? उसमें जो भी खर्चा वो करेगा और वो चाहेगा कि खर्चा कैसे कम हो, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर उसमें पैसा लगाता है। अगर मूवी हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर मूवी हो गया, बॉक्स ऑफिस में नाम कमाया, तो प्रॉफिट उसका है। लेकिन डायरेक्टर क्या है? वो अपना डायरेक्शन देता है, अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को उसमें लगाता है और उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो फिक्स है। भले मूवी काफ़ी पैसा कमाए, लेकिन डायरेक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट है उतना ही मिलेगा। ये अगर फ्लॉप हुआ, उसका लॉस कौन बियर करेगा? प्रोड्यूसर। उसको डायरेक्टर्स को लेना देना नहीं है। हालांकि उसमें डायरेक्टर का गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिनेंशियली फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्टर्स आके मूवी को प्रमोट करते हैं, तो डिफरेंट फोरम में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जाके अपना मूवी को प्रमोट करते हैं। सो डायरेक्टर, प्रमोटर एंड ओनर। देन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स पहले हमें तीन चीज सीख लेंगे। कंपनी बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक होता है मैन्युफैक्चर, एक होता है ट्रेडिंग एंड एक है सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर काम क्या है? रॉ मटेरियल लेकर आएगा, जिसको हम कच्चा माल कहते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करेगा और उसको बना के फिनिश गुड बेचेगा। वो उसका काम मैन्युफैक्चर काम है। ट्रेडर काम क्या है? ट्रेडर क्या करेगा? जो माल लेके आएगा उसी को बेचेगा, वो उसमें अपना कमीशन देता है, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? सामान खरीदना और बेचना, बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। सर्विस इंडस्ट्री क्या है कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, गैराज, होटल इंडस्ट्री, मेडिकल। ये सब क्या है? लॉयर, ये जो प्रोफेशन, दे आर टीचर्स, दे आर गिविंग देयर सर्विसेज और उसके बदले में वो अपना फीस तय करते हैं। सो हम बात करें रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ काम आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो क्या करते हैं? कच्चा माल लेकर आता है, बना के फिनिश गुड बेचता है। सो रॉ मटेरियल किसको बोलेंगे? बेसिकली रॉ मटेरियल का मेन काम है कि वो माल लेकर आएंगे, उसको कुछ और प्रोसेस करेंगे, फिर बेचेंगे उसको। रॉ मटेरियल काम क्या है? टू प्रोसेस एंड सेल। व्हाट इज रॉ मटेरियल? आर्टिकल परचेज फॉर प्रोसेस एंड सेल इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। उसके बाद आगे परचेज। परचेज क्या है? परचेज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड परचेज। देखो, एक कंपनी है या एक शोरूम है, वो
पर मोटर बेचता है, उसके पास बहुत सारे मोटर है, वो क्या करता है, मोटर खरीदता है और बेचता है। उसके लिए मोटर क्या हो गया ना, रॉ मटेरियल, परचेज हो, वो परचेज किया और फिर बेचा। लेकिन जो सिर्फ एक मोटर खरीदता है वो सालों साल चलेगा, वो बेचने के लिए नहीं खरीदता। वो मोटर इसलिए खरीदता है कि उसको अपनी कंपनी में काम आए, तो उसको हम परचेज नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे एसेट। उसको हम आगे पढ़ेंगे एसेट क्या है। जैसे कोई टीवी का दुकान है, उसने दुकान में काफ़ी सारे टीवी है, वो जो टीवी खरीदता भी है और उसी टीवी को बेचता है, ट्रेडिंग करता है वो, उसके लिए वो परचेज है। लेकिन वहाँ पर अपनी दुकान में एक बड़ा सा टीवी लगा है जो बेचने के लिए नहीं है, उसको हम परचेज नहीं कहेंगे, वो होगा उसका एसेट। सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड परचेज। फिर गुड्स क्या है? गुड्स वो है कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले सकते हैं, फिजिकली, मैन्युअली या बाय ट्रांसपोर्टेशन। इसका देखो डेफिनेशन बहुत अच्छा चीज़ है। गुड्स मीन्स इट शुड बी ट्रांसपोर्टेबल और इट शुड बी मूवेबल एंड ब्रॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल। मीन्स एक जगह से हम दूसरी जगह उसको ले सकते हैं, मार्केट में ले सकते हैं उसको बेचने के लिए। पेड़ है, वो क्या हुआ है, जड़ के साथ जमीन में जुड़ा हुआ है, उसका हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते। तो जब तक वो जमीन में जुड़ा हुआ है उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे। एक बार उसको काट दिया, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। सो इट शुड बी ब्रॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल। फिर मार्केट क्या है? मार्केट क्या है? मार्केट वो है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर मिलते हैं। मार्केट कैन बी मिनी मार्केट, माइक्रो मार्केट, मैक्रो मार्केट, कोई भी हो सकता है। जहाँ पर बायर सेलर मिले वही मार्केट है। मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स मीट द सेलर्स। Seller is ready to sell the item at a specific price and buyer is ready to buy the item at a same price. तो सेलर अपना प्राइस फिक्स करता है, उसी प्राइस में बायर खरीदने के लिए रेडी होता है। उसको हम उसी प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक सामान लेकर आए, उसको प्रोसेस किया, फिर उसको सेल किया। रॉ मटेरियल, प्रोसेस एंड फिनिश गुड इज सोल्ड। सो जब मैन्युफैक्चर क्या बोलते हैं, मान लो ये डस्टर है, जब ये आया था इसका शेप अलग था, या रिसाइकलिंग होता है, एक पहले बकेट आया था, टूटा हुआ बकेट या मग जो भी आया था पहले, उसको मोल्ड किया, मोल्ड करने बाद ये बनाया डस्टर। अब देखो उसका शेप एंड साइज अलग था, इसका शेप एंड साइज अलग है, तो क्या हो गया कि मशीन से इसका शेप एंड साइज चेंज किया, तो उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चर। मीन्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ मशीन। परचेज रिटर्न, जब हम सामान कुछ लेकर आए, मान लो 2000 टन हम लेकर आगे वो सामान परचेज किया, उसमें से 500 kg या 2 टन सामान खराब हो निकला, हम क्या करेंगे, उसको वापस करेंगे। उसी सामान को हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। या आपने एक आइटम मंगाए थे, मान लो आप कोई एक ब्रांड का मोबाइल मंगाए थे और आपको दूसरे ब्रांड का मोबाइल मिला, या आपने एक ब्रांड का सामान मंगाए थे, कंप्यूटर मंगाए थे, दूसरे ब्रांड का कंप्यूटर मिला, या आपका जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन आपने जो मांगा था आपको जो मिला अलग है। मीन्स रिटर्निंग ऑफ गुड्स परचेज ड्यू टू specific reasons, due to many reasons, maybe due to not fulfilling your requirement to receive in damaged conditions is called purchase return. फिर सेल क्या है, हमने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद मैन्युफैक्चर किया, जो मैन्युफैक्चर हुआ उसको क्या हुआ, वो है गुड्स, फिनिश गुड्स हो, उसको हम बेचेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेल। मीन्स सेलिंग ऑफ फिनिश गुड्स, और यू कैन से सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड सेल। उसमें क्या होता है कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी को सामान बेचा जाता है, उसके साथ साथ सामान का जो ओनरशिप भी चेंज हो जाता है। मतलब कल तक उस सामान का ओनर्स आप थे, आज
उस सामान का ओनर जो बायर हो गया। तो सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड सेल। द टाइटल ऑफ द गुड्स इज चेंज फ्रॉम द सेलर टू द बायर, मीन्स गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर फिजिकली along with its title. Like purchase return, सेल रिटर्न भी है। अगर आपने जिसको सामान बेचा उसको सामान डैमेज कंडीशन में मिला या उसका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ, देन ही विल सेंड यू बैक, उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। मीन्स रिटर्निंग ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। आगे के वीडियो में हम और भी सारे अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में टर्म्स का जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते ही अकाउंटिंग टर्म्स हमें बोर लगेगा, लेकिन यही टर्म्स हमें बार बार काम में आएगा और इसी के ऊपर ही हमें डिस्कस करेंगे और जो करियर है इसके ऊपर बनता है। क्योंकि आप रियल लाइफ में जाके काम करेंगे, ऑन द ग्राउंड काम करेंगे, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगा और इसके बिना हम अपना करियर नहीं बना सकते हैं। और इसी से हमारा जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, जिसे हम फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि अकाउंट्स का मेन मकसद है। आप अकाउंटिंग क्यों सीखते हैं? ये प्रिपेयर करने के लिए, वो भी एक प्रेजेंटेबल मैनर में, फ्लॉलेसली, विदाउट मेकिंग एनी एरर, व्हाइल फॉलोइंग ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अकाउंटिंग सीखने का मोटो ये है। तो जब तक हम बेसिक टर्म से, अकाउंटिंग टर्म से वाकिफ नहीं होंगे, हम अकाउंटिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे की वीडियो में हम और कुछ अकाउंटिंग टर्म लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।